Fantastic. This is your lesson for Sarojini Naidu and video second part. इसके first part में मैंने आपको करवाए हैं क्वेश्चन आंसर्स और इसके जो मेन एक्सरसाइज है ABC और अब हम करने जा रहे हैं EFGHING। तो ये आपका वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपका ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। सो लेट्स बिगिन द एक्सरसाइज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। The very first question, E part. Here is a tip, Mrs. Naidu. जो नायडू होती है, सरोजनी नायडू होती है, जो गर्ल है यहाँ पे 12 इयर्स की, वो एक लेटर लिखती है मिसेस सरोजनी नायडू को और वो यहाँ पर क्या बोलते हैं, हियर इज अ टिप, यहाँ पर एक टिप है। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि टिप का मीनिंग क्या होता है। क्या टिप का मीनिंग कुछ अलग भी होता है? बिल्कुल अलग है यहाँ पे। तो यहाँ पे टिप का मीनिंग उन्होंने बोला है फ्री एडवाइस, क्योंकि वो जो है वो सरोजनी नायडू को एडवाइस दे रही है। जो सरोजनी नाम की जो गर्ल है इस चैप्टर में, वो एडवाइस दे रही है, फ्री एडवाइस दे रही है, फ्री सजेशंस दे रही है। किसको? मिसेस नायडू को। सेकंड क्वेश्चन, शी सेज मेमोराइजिंग थिंग्स एंड सेइंग them back मेक्स यू अ पैरेट। अब यहाँ पर उसकी जो टीचर है, सरोजनी जो है वो गर्ल है जो स्कूल में पढ़ती है 12 इयर्स की, 6th क्लास में, 6th स्टैंडर्ड में। तो उसकी जो टीचर है उसको बोलती है कि थिंग्स को मेमोराइज करना, उनको लर्न करना, उनका रट्टाफिकेशन करना और उनको दोबारा से फिर हमें एज इट इज सुना देना, बिल्कुल ऐसे कि जैसे पैरेट की तरह वॉमिट कर देना। कि पैरेट जैसे बोलते हैं, जैसे बोलते कि तोते की तरह रट लेना चीजों को, तो रटना नहीं है। उनकी टीचर कहते हैं कि तुम्हें रटना नहीं है, तुम्हें अपने आप को ग्रो करना है। तो यहाँ पर जो टीचर उसकी बोलते हैं ना मेमोराइजिंग वर्ड, तो यहाँ पर आपको बताना कि मेमोराइजिंग वर्ड को यूज करने का उसका मतलब क्या है। उसे कहने का मतलब है लर्निंग बाय रोट, की जो मतलब रोट होते हैं ना, रोट का मतलब रट्टाफिकेशन करना। कि जैसे लर्निंग बाय रट्टाफिकेशन जो होते हैं, क्रैम करना इस चीज को एज इट इज मतलब लर्न करना, फिर एज इट इज उसको सुना देना, मतलब अपने खुद की उसमें कोई भी क्रिएटिविटी ऐड ना करना, उसको बोलते हैं लर्निंग बाय रोट। तो उसके टीचर के कहने का मीन्स यही होता है। नेक्स्ट आपका, आई डोंट नो द पोलाइट वे टू से इट। भाई मुझे नहीं पता इसको कहने का पोलाइट वे क्या है। तो यहाँ पर जो उसने बोला कि इट जो वर्ड बोला, मतलब क्या चीज यहाँ पे इट है। इसने बोला व्हाट डज इट मीन्स हियर। ये जो इट वर्ड इसने यूज किया इस सेंटेंस में लास्ट में, इट का क्या मीनिंग है। इट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, वाई सरोजनी थिंक, क्यों सरोजनी ने सोचा दैट राइटिंग यू आर डेड इज नॉट पोलाइट, कि मतलब जो उसने जो वर्ड यूज किया यू आर डेड, जो उसने वर्ड यूज किया ना यू आर डेड, वो जो वर्ड है वो पोलाइट नहीं था। अगर हम किसी को बोले कि यू आर डेड तो बिल्कुल अटपटा सा वर्ड लगता है ना, इसमें हमने प्लीज लगाया ना, हमने कोई पोलाइट वर्ड का यूज किया, तो उसको नहीं समझ आ रहा था कि लिखना कैसे। तो यहाँ पर इट का मीनिंग क्या है, यहाँ पर देखो शी डजंट नो हाउ टू राइट, उसको नहीं पता था कि कैसे लिखना है। क्या लिखना है, दैट यू आर डेड। ये जो वर्ड है ना पोलाइट वे से कैसे लिख सकते हैं उसको नहीं पता था। उसको ये वर्ड नहीं पता था, इसलिए वो कहते हैं कि आई डोंट नो हाउ टू राइट द पोलाइट वे, आई डोंट नो द पोलाइट वे टू से इट। कहते हैं कि मुझे जो है यू आर डेड, ये जो वर्ड्स हैं मुझे इनको पोलाइट वे में बोलना नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि शी डजंट नो हाउ टू राइट, क्या उसको नहीं पता था कि कैसे लिखे पोलाइट वे से, क्या चीज लिखे, दैट यू आर डेड। क्योंकि अगर हम किसी को बोले कि यू आर डेड, ही इज डेड, तो बड़ा अटपटा सा लगता है, इसमें कोई पोलाइट वर्ड हमने यूज नहीं किया है, तो उसको भी नहीं पता था कि कैसे उसको यूज करना है पोलाइट वे से। नेक्स्ट आपका है कि देखो शी सैड दैट वी कुड पिक एनीवन, उसने कहा कि हम इनमें से कोई भी पिक कर सकते हैं। यहाँ पर पिक का जो मतलब है वो इनमें से कौन सा है, नेबल भी नहीं है, गैदर का मतलब इकट्ठा करना होता है, प्रोवोक भी नहीं है, चूज हो सकता है कि हम किसी चीज को सिलेक्ट करते हैं, पिक करते हैं, किसी चीज को चुनना। पिक का मतलब ये होता है किसी कई चीजों के अंदर से एक को सिलेक्ट करना, और चूज का मतलब ये क्या होता है कि ज्यादा सी चीजों में से किसी एक को चूज करना। प्लग एट भी नहीं होगा कि तोड़ना, फिर होता है ओपन आ लॉक विदाउट ए, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर सिंपल जो मीनिंग है वो चूज है, जिसको हम यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ पिक, पिक करना, उठाना। नेक्स्ट आपका एफ पार्ट है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, टिक द सेंटेंसेस एंड क्रॉस आउट। आपको सेंटेंस को टिक करना है अगर उसकी एग्जैक्ट सेंस है, और अगर उसकी सेंस अच्छे से नहीं बन रही है तो आपको क्या करना है, इनकम्प्लीट पे पहले ही क्रॉस लगा देना कि ये तो रॉन्ग है। और जो भी आपका करेक्ट सेंटेंस है आपको उसको पूरी तरह से अच्छी फॉर्म में लिखना। देखो जैसे पहले ना
कि सरोजनी रोट अ लेटर, ठीक है, उसने अच्छे से लिखा है सरोजनी रोट अ लेटर, तो ये आपका करेक्ट है, आप इसको टिक मार्क कीजिए और सरोजनी में एस कैपिटल डालिए और लास्ट में फुल स्टॉप लगाइए। सेकंड, सरोजनी लेटर आ रोट, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, रोट आपका पहले आना था तो इसमें आप सीधा क्रॉस लगा दीजिए, ये इनकरेक्ट है। सरोजनी या लेटर, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें भी कुछ सेंस नहीं बन रही है। द पोएम वाज वेरी लॉन्ग, सेंस बनती है, लेकिन द में टी कैपिटल आएगा यहाँ पे, वेरी लॉन्ग, फिर उसके बाद आपका फुल स्टॉप आएगा, तो आपको करेक्ट करके इसको लिखना है ऐसे जिसे मैंने लिखा है। दिस वेरी कंफ्यूजिंग, ये इनकरेक्ट है क्योंकि इसकी कंप्लीट सेंस नहीं आ रही कि दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज नहीं है, सो फिफ्थ वन भी आपका इनकरेक्ट है। डिड यू ईट द सैंडविच, भाई सेंस तो सही निकल रहे लेकिन लिखने का तरीका, डिड में डी कैपिटल आएगा और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। मी एक्सप्लेन अगेन, तो ये भी इनकरेक्ट है, इसको भी लिखने का तरीका मतलब लिखना क्या, इसकी सेंस नहीं बन रही है तो सेंस भी आपका इनकरेक्ट है, आपको एज इट इज यहाँ पे लिखना है जैसे मैंने लिखा था। नेक्स्ट आपका आता है कि आपको मैचेस करने हैं इनके अकॉर्डिंग। तो जो सरोजनी है, सरोजनी वॉज अ गर्ल इन क्लास 6, हर मदर वर्कड इन बिमला मैडम्स हाउस, उसकी जो मदर थी वो बिमला मैडम के घर पे काम करती थी। अब जो बिमला मैडम उसने क्या किया था, उसने क्या किया, गेव हर मदर अ बुक ऑन सरोजनी नायडू, वो जो मिसेस बिमला थी ना, तो उन्होंने क्या किया था, इसकी जो मदर थी सरोजनी की, उसकी मदर को क्या दी थी, एक बुक दी थी, जो कि बुक किसकी थी, सरोजनी नायडू की बुक थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका सरोजनी, जो सरोजनी गर्ल है, फिर उसने क्या किया, रियली लाइक दैट शी रेड अबाउट हर, तो जब उसने उस बुक को पढ़ा, ये जो सरोजनी गर्ल है जो 6th क्लास में पढ़ती है, 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, तो उसने क्या किया, उसने जब उस बुक को पढ़ा तो उसको बहुत अच्छी लगी। सरोजनी टीचर, सरोजनी की टीचर ने उसको क्या दिया था, उसने इसको क्या दिया था, आस्क्ड हर टू राइट अ लेटर एज एन असाइनमेंट, उसने कहा था कि तुम्हें एक लेटर लिखना है एज असाइनमेंट, असाइनमेंट के तौर पे आपको एक लेटर लिखना है। सो सरोजनी, इसलिए जो सरोजनी नायडू उसने क्या करना शुरू किया, डिसाइडेड टू राइट टू मिसेज नायडू, क्योंकि मिसेज नायडू की उसको बुक मिल गई थी और वो उससे इंप्रेस्ड हो गई थी, तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं ये लेटर मिसेज नायडू को ही लिख दूं, जो कि फिलहाल डेड हो चुकी थी, जो कि अलाइव नहीं थी। नेक्स्ट आपका एच क्वेश्चन, राइट 3 सेंटेंसेस अबाउट, आपको 3 सेंटेंसेस लिखने हैं इनके बारे में, किसके बारे में, अ पर्सन यू वुड लाइक टू नो बेटर एंड व्हाई यू चोज हिम और हर। सबसे पहले आपने बताना है कि एक पर्सन आप जिसको बहुत अच्छे से जानते हैं, और दूसरा आपने उसको ही क्यों चूज किया, तो मैंने यहाँ पर देखो 3 से ज्यादा ही लाइन्स लिखी है, आप इनमें से कोई भी अच्छी अच्छी लाइन 3 4 उठा करके लिख सकते हैं। इसमें मैंने किसके बारे में लिखा, ट्रू वर्क मैटर्स अबव ऑल, जो हमारा सच्चा काम होता है ना, वो सभी चीजों से ऊपर होते हैं, हर धर्म से ऊपर होते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने बहुत से इतने अच्छे अच्छे काम किए थे कि एज इंजीनियरिंग की भी उन्होंने क्या किया था, बहुत सी ऐसी इंजीनियरिंग की चीजें वो इंडिया में लेके आए थे कि जो इंडिया ने पहले कभी देखी भी नहीं थी, बहुत ज्यादा, जैसे उनको मिसाइल मैन भी बोला जाता है, तो बहुत ज्यादा उन्होंने जो है वो यहाँ पर प्रोग्रेस की थी इंडिया के अंदर, इंडिया को प्रोग्रेस बहुत करवाई उन्होंने। द एक्टिव प्रेसिडेंट, जो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते थे, हमेशा प्रेसिडेंट थे वैसे, और यहाँ पर उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनका जो विजन था बहुत स्ट्रॉन्ग था इंडिया को लेकर के, और उनका जो एटीट्यूड था लाइफ को लेकर के वो भी बहुत इंस्पायरिंग था, वो बच्चों से भी बहुत प्यार करते थे। तो यहाँ पर आप एपीजे अब्दुल कलाम का मैंने लिखा, आप किसी के भी बारे में नेट पर भी सर्च करके उनके बारे में लिख सकते हैं कि क्यों आपने उनको ही सिलेक्ट किया और किस पर्सन के बारे में आप लिख रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि आपने जो है पेयर में आपने इनको नंबर देना है करेक्ट वे से, ये एक थैंक यू नोट है, ठीक है, थैंक यू नोट है, डियर शेखर ने जो लिखा है, तो आपने नंबरिंग देने की, पहले आप सबसे पहले लेटर में कौन सा सेंटेंस लिखेंगे, तो सबसे पहले आपने लिखा है थैंक यू फॉर रिटर्निंग माई लाइब्रेरी बुक्स, इट वॉज वेरी नाइस ऑफ यू टू डू दिस फॉर मी, भाई बहुत ज़्यादा थैंक यू आपको कि आपने मेरी बुक लाइब्रेरी की रिटर्न कर दी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। फिर थर्ड पे आपने लिखनी है कि आई वॉज वेरी वरीड, मैं तो बहुत ज़्यादा वरीड हो गया था, देवर ड्यू, क्योंकि उनको ड्यू थी यस्टरडे, वो जो है वो वापस करनी थी, और डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम कहीं भी नहीं जा सकते, ठीक है, तो मैं तो जा ही नहीं सकता था, लेकिन तुमने मेरी जगह पे जो लाइब्रेरी की बुक्स है वो रिटर्न कर दी, तो बहुत बहुत थैंक्स। फिर फोर्थ नंबर पे हम लिखेंगे आई होप इट वॉज नॉट टू मच ट्रबल, तो भाई मैं आशा करता हूँ कि आपसे आपको इससे कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। फिर कहते हैं कि आई एम बेटर नाउ, अब मैं सही हो गया हूँ, सो आई होप टू बी बैक इन स्कूल ऑन वेंसडे, तो अब मैं जो स्कूल में वापस वेंसडे को आ सकता हूँ। तो ये मैंने नंबरिंग ऑलरेडी लिख दी है सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग, आप इनको एज इट इज लिख सकते हैं करेक्ट ऑर्डर में अपनी नोटबुक में।
नेक्स्ट आपने लिखना है जे पार्ट में, आपने क्या करना है, यहाँ पर जो सरोजनी गर्ल है वो डियर विमला मैम, जो विमला मैम है उसको एक थैंकिंग नोट लिख रही है, क्योंकि उसकी बुक की वजह से उसको काफी हेल्प मिली है उसका असाइनमेंट करने में। तो आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं, मैंने 5 से ज्यादा लिखे, आप कोई भी 5 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे इसमें लिखें कि थैंक यू वेरी मच फॉर द बुक यू सेंड मी, इट वाज अ प्लेजर, ये बहुत खुशी की बात थी, एज आई रिक्वायर्ड इट, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। आई गोट एन आइडिया फॉर माई असाइनमेंट, मुझे अपने असाइनमेंट के लिए से आइडिया मिला। इट वॉज गिवन बाय माई टीचर, क्योंकि ये जो असाइनमेंट था मेरे टीचर ने मुझे दिया था। इट वॉज आई वॉज कन्फ्यूज, मैं बहुत ज्यादा कन्फ्यूज थी व्हाट टू डू, कि क्या करूं, कैसे लिखूं, किसको लिखूं। बट व्हेन आई गोट दिस बुक, बट जैसे मुझे बुक मिली, आई रियली फेल्ट ग्लैड, मुझे रियल में बहुत अच्छा लगा। आई एम मच इंस्पायर्ड बाय सरोजनीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैं सरोजनी के सेल्फ कॉन्फिडेंस से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हुई हूँ। एंड बकेट फुल थैंक्स, मतलब बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू फॉर दिस बुक। ठीक है, तो द बुक भी लगा सकते हैं या फिर फॉर दिस भी लगा सकते हैं यहाँ पे। सो ये था आपका सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस। फॉर अनदर डिमांड्स यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स।